महाराष्ट्र के रण में आज फिर उतरेंगे पीएम मोदी। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की पहली रैली दोपहर 12 बजे अकोला में तो दूसरी रैली दोपहर 2 बजे नांदेड़ में होगी। सीएम शिंदे, डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी होंगे शामिल। नासिक की रैली में पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी को दी चुनौती। कहा, कांग्रेस नेताओं और उनके युवराज से वीर सावरकर की प्रशंसा करवाएं। पीएम मोदी ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की तारीफ करते हुए कहा, कांग्रेस कभी भी शिवसेना संस्थापक की प्रशंसा नहीं करती। धूले में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दोहराया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता को चेताया। कहा, कांग्रेस के खतरनाक खेल से सावधान रहें। ये चाहते हैं ओबीसी जाति में बंट जाएं। 370 की बहाली के प्रस्ताव पर पीएम मोदी की दो टूक। कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर को कोई ताकत भारत से अलग नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बोले अमित शाह। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज धुआंधार प्रचार करेंगे। चंद्रपुर, वाशिम और छत्रपति संभाजी नगर में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज करेंगे धुआंधार प्रचार। 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी के खिलाफ आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस शासित राज्यों के 2 सीएम और 1 डेप्यूटी सीएम। बीजेपी के एक भी वादा पूरा नहीं करने के आरोपों का देंगे जवाब। हिमाचल और तेलंगाना के सीएम के अलावा कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल। बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार छपवाकर एक भी वादा पूरा नहीं होने का किया है दावा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उससे पहले बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़ी दीक्षा भूमि जाएंगे। नागपुर की रैली में देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया। कहा, राहुल ने आरक्षण बंद करने की झूठी बात फैलाई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज औरंगाबाद में 2 जगह पैदल यात्रा करेंगे। उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। कुर्ला में की रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी का राहुल और उद्धव पर हमला पूछा। क्या उद्धव ने राहुल को सावरकर की आइडियोलॉजी मानने के लिए मना लिया? यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे बयान का अजीत पवार ने विरोध किया। बीजेपी और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट का पलटवार। बीजेपी ही धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है। शरद गुट की नेता विद्या चौहान ने पूछा सवाल, जब बीजेपी कहती है सभी हिंदू साथ आएं और वोट करें, क्या ये फतवा नहीं है? सपा नेता अबू आजमी का राज ठाकरे को चैलेंज। कहा, पुलिस को हटाओ और हमारी मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाकर दिखाओ। बीजेपी नेता नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, उद्धव ने एक सभा में बोला कि बकरी ईद की इजाजत नहीं देनी है तो दिवाली की कैंडल भी उतार दीजिए। अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो गोली मार देते। स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, जहां जहां कांग्रेस है वहां हिंदुओं का हो रहा अपमान। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने देवेंद्र फडणवीस को हताश बताया। पूछा, हनुमान जी के लाल रंग से उन्हें दिक्कत क्यों? पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे प्रकाश अंबेडकर से मिलने पहुंचे। सीएम ने राजनीतिक मुलाकात से इनकार कर कहा, स्वास्थ्य की जानकारी लेने गया था। गृहमंत्री अमित शाह आज फिर झारखंड के चुनावी दंगल में उतरेंगे। 3 जनसभा और 1 रोड शो को संबोधित करेंगे अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे। पलामू में और रामगढ़ कैंट में। झारखंड के सिमडेगा से बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल। कहा, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। असम सीएम का हिमंता बिस्वा शर्मा का अटैक। कहा, राहुल गांधी की हिंदू समाज को बांटने की साजिश, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इंडिया गठबंधन ने झारखंड को बर्बाद किया, प्रदेश की बजाय अपने नेताओं का विकास किया। झारखंड की संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए बीजेपी की जरूरत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। सीएम मोहन यादव ने झारखंड के लातेहार में रैली की। कहा, सबका साथ सबका नारा नहीं, बीजेपी का विजन है। सीएम मोहन यादव ने कहा, सोरेन सरकार ने रांची को कराची बना दिया, हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। सीएम मोहन यादव ने राहुल को बताया फुस्सी बम। कहा, उनमें को नहीं है कोई दम। गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम। कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम को झटका। धरणीधर मंडल और शैलेंद्र मंडल बीजेपी में शामिल। यूपी के सीएम योगी आज उपचुनाव के लिए फिर करेंगे प्रचार। अलीगढ़, मैनपुरी और कानपुर में रैली को करेंगे संबोधित। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। मुजफ्फरनगर से दिया नया नारा, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मुरादाबाद में बोले सीएम योगी, सपा की सरकार में भर्तियों में होता था खिलवाड़, अब अपराधियों को सीधे होती है जेल। सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, प्रतिशत में समझो तो 100 की 100, बीजेपी उपचुनाव में हारी 9 की 9। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, उपचुनाव की तैयारी पूरी, प्रचार के लिए अब और समय मिल गया। कटहरी से बीजेपी प्रत्याशी धर्मराज निषाद के पोस्टर से गरमाई सियासत। लिखा, या तो जिताएं देह या तो शैया पर लेटाएं देह।
बीजेपी ने पोस्टर लगाने से किया इनकार। जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने कहा, प्रत्याशी या पार्टी ने नहीं लगाया पोस्टर, ये बीजेपी के खिलाफ साजिश। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश किया जारी, कहा, पिछले 2 सालों में सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं, लेकिन हम टूटे नहीं हैं। दिल्ली में राजघाट से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, 70 विधानसभाओं में जाएगी। नफरत की राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चलती, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, ये सत्र छोटा है लेकिन एजेंडे के लिहाज से ऐतिहासिक। अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पारित होने के बाद लोगों को अपनी आवाज मिल गई। विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब मैं पिछली बार विधानसभा में खड़ा था तब पूर्ण राज्य थे, हमारा सब कुछ छीन लिया गया। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर बीजेपी भड़की। हरियाणा सीएम ने कहा, कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान, अनुच्छेद 370 हटने के बाद तेजी से हो रहा कश्मीर का विकास, लोगों का हो रहा फायदा। सीएम बदलने की सुगबुगाहट पर सिद्धारमैया ने कहा, 3.5 साल वो ही सीएम रहेंगे। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अनुच्छेद 370 का समर्थन कर कहा, अब कोई कुछ भी कर ले, अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं हो सकती। वो जमीन में इतने नीचे दब गया है कि उसे वापस कोई ला नहीं सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अनुच्छेद 370 को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल जी अपना रुख साफ करें कि वो इसके समर्थन में हैं या विरोध में। यूपी के संभल में कार्यक्रम में पहुंचे थे आचार्य प्रमोद कृष्णम। भक्ति गीतों पर लोगों के साथ जमकर झूमते नजर आए आचार्य। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन का ऐलान किया। बोर्ड के चेयरमैन ने 17 मांगों के बदले समर्थन का वादा किया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने चिट्ठी लिखकर सभी मांगों को मानने का भरोसा जताया। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांग में आरएसएस पर बैन, मुसलमानों को आरक्षण, दंगे के आरोप में गिरफ्तार नौजवानों की रिहाई, इमाम और मौलानाओं को 15,000 रुपए की सैलरी, साथ ही वक्फ बिल वापस लेने की मांग शामिल। यूपी महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे। पुरुष दर्जी अब महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकते। यूपी महिला आयोग का जिम और योगा सेंटर को लेकर भी नया फरमान। अब जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर रखनी होगी, जिसकी सीसीटीवी से निगरानी होगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना के 3 महीने पूरे होने पर न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर फिर कोलकाता में सड़कों पर उतरेंगे। कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक जुलूस निकालेंगे। एएमयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के अपने फैसले को पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की नई बेंच बनाई। ये बेंच तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा जो मिला है वो बरकरार रहेगा या नहीं। एएमयू की वीसी नैमा खातून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान, आगे की कार्रवाई के लिए लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इसे सही बताते हुए कहा, देश की एकता और अखंडता के हित में है ये फैसला। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर कहा, भारत के मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन। सुप्रीम कोर्ट से भजनलाल सरकार को राहत। राजस्थान में जारी रहेगा खनन कार्य। एनजीटी के बंदी आदेश पर रोक लगाई। विदाई समारोह में ट्रोल करने वालों को सीजेआई चंद्रचूड़ ने जवाब देते हुए कहा, मेरे कंधे इतने मजबूत, सारी आलोचनाएं झेल सकते हैं। अपने आखिरी संबोधन में भावुक हुए सीजेआई चंद्रचूड़, कहा, अगर किसी का दिल दुखाया हो तो माफी चाहूंगा। दिल्ली में सीबीआई ने लीगल अफसर को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बाद में ठिकाने पर रेड के बाद 3 करोड़ 79 लाख जब्त किए। पणजी में अमेजिंग गोवा ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 का आयोजन। सीएम सावंत ने कहा, 51 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद के बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ समोसा पार्टी की। कहा, राज्य सरकार के फैसले का देश भर में उड़ाया जा रहा है मजाक। समोसा विवाद पर बोले सीएम सुक्खू, गलत खबरें फैल रही हैं, दुर्व्यवहार मामले की जांच कर रही है सीआईडी। श्रीनगर ग्रेनेड अटैक मामले में 3 आतंकी गिरफ्तार। आईजीपी कश्मीर ने बताया, यूएपीए के तहत मामला दर्ज। किश्तवाड़ में शहीद विलेज डिफेंस गार्ड नजीर अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। पार्थिव शरीर पर लोगों ने पुष्प अर्पित किए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। 2 नक्सलियों को ढेर किया। भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एनकाउंटर। पुलिस ने कुख्यात बदमाश अमित जोश को किया ढेर। बदमाश पर कई मामले थे दर्ज। पुलिस के रोकने पर भी बदमाश अमित जोश ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, जिसके बाद बदमाश की हुई मौत। दिल्ली के ज्वाला नगर में बीड़ी मांगने पर युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जेल में कैदी ने की सुसाइड की कोशिश। जेल कर्मचारियों ने तुरंत पहुंचाया अस्पताल, कैदी की बची जान। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद के पास दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, दर्जनों लोग घायल।
सड़क पर खराब हुई गाड़ी में बस ने पीछे से मारी टक्कर। एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के बैरिकेडिंग के बावजूद बस ड्राइवर ने मारी टक्कर। चंडीगढ़ में साइबर ठगी का शिकार हुए हरिनाथ नाम के शख्स 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे। 51 लाख ठगे। कर्नाटक के कोलार में 3 मंजिला इमारत गिरी। ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे काम की वजह से हुआ हादसा। बाहरी दिल्ली के नांगलोई में नाले में गिरने से बच्चे की मौत। मामले की जांच में पुलिस जुटी। गुजरात के अमरेली में एक शख्स ने अपनी लकी कार को दी समाधि। शख्स ने रिश्तेदारों को भी बुलाया। ढोल नगाड़ों के बीच मंत्रोच्चार के साथ कार को खेत में दी समाधि। कार को फूलों से सजाया। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले टी20 में 61 रनों से हराया। 4 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 202 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की टीम 141 रन पर ढेर हुई। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट चटकाए। आवेश खान को 2 सफलताएं मिली। अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट लिया। संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 107 रनों की विस्फोटक पारी खेली। 47 गेंद पर लगाया टी20 करियर का दूसरा शतक। डर्बन के मैदान पर संजू सैमसन ने लगाया आसमानी छक्का। डर्बन में शतक जड़कर संजू सैमसन ने इतिहास रचा। टी20 मैच में लगातार 2 पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। टी20 इनिंग में छक्कों के मामलों में संजू ने रोहित शर्मा की बराबरी की। अभिषेक शर्मा का टी20 मुकाबले में खराब प्रदर्शन जारी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 रन पर आउट हुए। डर्बन में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का नहीं चला बल्ला। 16 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सूर्य कुमार यादव ने अपनी पारी के दौरान 1 छक्का 2 चौके लगाए।